नया हफ्ता स्टार्ट हो गया है और इसी के साथ नया मंथ भी स्टार्ट हो गया है। नया मंथ जो है बहुत सारी नई एनर्जी लेके आता है और इस फर्स्ट वीक से ही हम अपने पूरे मंथ की एनर्जी को सेट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ये जून का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है और ये जो फर्स्ट वीक है स्पेशली, ये क्या नया चैप्टर शुरू करने वाला है, इसमें कौन से चेंजेस आने वाले हैं, क्या एरियाज है जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है, तो ये जो रीडिंग है वो आप सबके लिए है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है और आपके सामने दो पाइल्स आएंगी एंड दो पाइल्स में से आपने एक पाइल चूज करनी है अपने इंट्यूशन के बेसिस पे एंड देन आपने जाना है सीधा डिस्क्रिप्शन पे एंड वहां पे मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है एंड क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प एंड आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो, उसको सुन सकते हो एंड अगर वो आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज और नई रीडिंग्स की वीडियोस जो है वो मैं लेके आती हूँ, तो आपके लिए अगर वो बेनिफिशियल हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस आपने कर देना है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड सबसे पहले अब यहाँ पे आपके सामने पाइल्स आएंगी। इंट्यूटिवली ध्यान से आप अपनी पाइल को चूज करें। आई होप आपने अपनी पाइल को चूज कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्यूटिवली पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग को स्टार्ट। हाय पाइल वन, सबसे पहले आपकी रीडिंग देख लेते हैं आपके लिए ये न्यू वीक क्या नया चैप्टर जो है वो शुरू करने वाला है, कौन से नए सरप्राइजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स। चेक कर लेते हैं। ओके, पाइल वन सबसे पहले 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, देन आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड कार्ड, तो थर्ड कार्ड आया है हैंग्ड मैन। आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन। सबसे पहले 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कोई स्ट्रेस ले रहे हो किसी बात का, कोई काम है जिसको कंप्लीट करना है या फिर किसी चीज को शुरू करना है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रहा है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अभी एक एक्टिवली आप एक्शंस अभी नहीं ले पा रहे हो, बट आपको ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो आदत है बहुत ज्यादा सोचने की, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। जो भी आपके प्लान्स हैं वो अब इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन अगर आप सोचते ही रह जाएंगे, सिर्फ थिंकिंग मोड पे ही रहेंगे, तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपके काम शायद शुरू ही ना हो पाए। तो आपने ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज्यादा नहीं सोचना है, अब शांत रहें, रेस्ट करें और अपने काम को स्टार्ट करें, या जो भी आप काम कंप्लीट करना चाहते थे उनको आप कंप्लीट करें। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि बहुत ज्यादा डिस्कस ना करें अपनी चीजें, आपके जो भी अपकमिंग आप प्लान्स हैं, आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, डोंट डिस्कस इट विद एनीवन। किसी के साथ भी आप ज्यादा शेयर करोगे तो वो चीजें फिर अचीव नहीं होंगी, फिर ईवल आई नजर, ये सब कहते हैं हम की नजर लग गई है तो नजर लग जाएगी। आपने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है बिकॉज आसपास ऐसे कुछ लोग हैं, शायद वो आपके फेस पे अच्छे अच्छे हों बट बिहाइंड द सीन उनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी डिस्टर्प्टेड है, तो आपने अवॉइड करना है जितना भी आप शेयरिंग कम करेंगे लोगों के साथ। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है दैट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड और ये हमें कह रहा है कि आपकी लाइफ में अब सक्सेस आएगी, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है आपके लिए। बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं कोई अच्छा सेलिब्रेशन का मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। आप अपने जो लव्ड वंस हैं, जो क्लोज पीपल हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करोगे, चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो, कोई एनिवर्सरी हो, कोई प्रमोशन हो, या फिर कुछ बाय किया है आपने, या फिर किसी को सरप्राइज कर रहे हो, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, कोई गिफ्ट मिला है,
एनीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज ये इतनी अच्छी एनर्जी है। ये कह रहा है कि आपने बहुत ज्यादा पहले मेहनत कोई की थी या किसी काम के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया था, जो कुछ अच्छे कर्म थे, जो उनका जो फल है आपको वो मिलने वाला है। ये वाली जो टाइम है इसको अपने अच्छे से एंजॉय करना है, बिकॉज ये जो टाइम है ये आपको कह रहा है कि आपका एक रिवॉर्ड है। आपने जो इतना कुछ फेस किया है, अब ये रिवॉर्ड का टाइम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हैंग्ड मैन की। ये थर्ड कार्ड कह रहा है कि अब पॉजिटिव सोचने का टाइम है। अब लाइफ को एक अलग नजरिए से देखने का टाइम है। आपकी जो भी चीजें हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जितना भी मेहनत कर रहे हो, शायद जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उतना सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, तो किसी की राइट एडवाइस जरूर ले। अगर आपको कोई समझदार पर्सन, कोई एक्सपर्ट, कोई उसी फील्ड में कोई पर्सन आपको दिख रहा है, तो उनका एक सजेशन आप जरूर लें, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी का एडवाइस, किसी का सजेशन आपके बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पे कार्ड कह रहा है कि बहुत ज्यादा ही चेज नहीं करना है अपनी चीजों को। जितना आप एफर्ट कर सकते थे उतना आप एफर्ट कीजिए, बट बहुत ज्यादा चेज नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा चेज करेंगे उतना ज्यादा चीजें और दूर होती जाएंगी। चेजिंग को अवॉइड करना है, सिर्फ मैनिफेस्ट करो, अपनी एनर्जी इतनी अच्छी बनाओ कि ऑटोमेटिकली आप मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट कर पाओ जो भी चीजें आप चाहते हो, चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ सुलह है, पैचअप है, या फिर कोई अच्छी जॉब है, इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है। आपको बहुत ज्यादा मतलब चेज या नेगेटिव नहीं होना है उस पर्टिकुलर चीज को लेके। यहाँ पे आपकी बहुत सारा दिमाग जो है उलझा भी हुआ है। कई बार घर के बारे में सोच रहे हो, कई बार जॉब के बारे में सोच रहे हो, कभी फाइनेंसिस के बारे में, कभी रिलेशनशिप्स के बारे में, कभी हेल्थ के बारे में, कभी शिफ्टिंग के बारे में। जो लोग शिफ्ट भी करना चाहते हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा दिमाग उलझा हुआ है हर एक चीज में, क्योंकि सब कुछ करना है एंड मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे, ये भी अचीव हो जाए वो भी अचीव हो जाए, पर ऐसा नहीं है। वन बाय वन अगर आप चीजों को फोकस करोगे तो वो अच्छा है, अदरवाइज हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, टेंशन ज्यादा ले सकते हो। फिर अगर आप खुद रेस्ट नहीं करोगे, खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, तो यूनिवर्स की एनर्जी आपको रेस्ट मोड पे लेके आ जाएगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए स्लो डाउन हो जाए, हर एक चीज अपने टाइम पे अचीव हो जाएगी, हर एक चीज का अपना अपना टाइम है। आप स्लो डाउन हो जाओ, आराम से वन बाय वन हर एक चीज को करो, और बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करो। ऐसे ना सोचो कि बहुत कम टाइम रह गया है, ऐसा नहीं है। टाइम आपका बिल्कुल सही चल रहा है और हर एक चीज सही ढंग से हो रही है। आपको बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। सो ये थी आपकी पाइल वन रीडिंग, एंड इस रीडिंग में ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि टाइम बहुत अच्छा है, माइंडसेट अच्छा रहोगे, एक्शंस अच्छे करोगे और अपने एफर्ट्स अच्छे रखोगे, तो रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। पाइल वन चेक कर लेते हैं यूनिवर्स का क्या है स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए यूनिवर्स का जो स्पेशल मैसेज है दैट इज ओके। यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ, बिलीव इन योर सेल्फ। आपकी रीडिंग के साथ ही मैच करता हुआ यूनिवर्स का स्पेशल मैसेज आपके लिए आया है कि अब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, बिकॉज बहुत सारी अच्छी चीजें आप करने वाले हो। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है और लोगों को भी फील होगा, लोग रिकग्नाइज करने वाले हैं आपको। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल वन चूज किया है। आपका ये जून का फर्स्ट वीक बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कॉन्फिडेंस रखें एंड बी पॉजिटिव। हाय पाइल टू, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। लेट्स चेक आउट कि आपका ये जो जून का फर्स्ट जो वीक है ये आपके लिए कौन से नए सरप्राइजेस लेके आ रहा है, कौन से नए चेंजेस लेके आ रहा है। लेट्स चेक आउट योर कार्ड्स। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है एनर्जी में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। व्हेन इट कम्स टू सेकंड कार्ड यहाँ पे आ रहा है द सन का। एंड अब थर्ड कार्ड के बारे में बात करें तो वो भी आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे पाइल टू आपके लिए पेंटिकल्स आए हैं दो कार्ड और सन आया है, मतलब द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। जून का मंथ आ रहा है, समर्स की एनर्जी आ रही है, येलो एनर्जी आ रही है। दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स अनफोल्ड वन बाय वन की कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपको।
तो सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो कर रहा है कि समवेयर करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, काम अच्छा चलेगा, आपके एफर्ट ज्यादा अच्छे चलेंगे। आप काफी टाइम से मनी को अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहीं से फंड्स नहीं आ रहे थे, या फिर बिजनेस थोड़ा लो चल रहा था, या कहीं से भी फंड्स का इतना जितना आपको एक्सपेक्टेशंस थी उतना नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि जून की एनर्जी मनी एनर्जी, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही ब्लेस्ड है। आप जितना एफर्ट्स करते जाएंगे उतना ही आपको आगे आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। आपको यहाँ पे अपने ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है, बिकॉज समवेयर ये टाइम है खुद को ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करने का, खुद के ऊपर वर्क करने का, अपनी स्किल्स को एनहेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को और अच्छा कीजिए, ज्यादा पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि अब आपका जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ने वाला है। आप और ज्यादा सोचने वाले हो, और ज्यादा काम करने वाले हो, एंड अब आप देखोगे लाइफ में और ग्रोथ चाहिए आपको, तो बड़े बड़े जो भी विशेष हैं वो फुलफिल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर नजर आ रही है। सो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द सन, विच इज गोइंग टू बी ग्रेट कार्ड। सो ये कार्ड कह रहा है कि अब समर्स आ गई है, नया सीजन है, नया एनवायरनमेंट है, आप में भी एक नई एनर्जी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये एनर्जी कह रही है कि अब आप पॉजिटिव रहो, बिकॉज आप शाइन करने वाले हो, चाहे लोगों के सामने हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी आपकी विश हो, लाइक मैरिज चाहते हो, या फिर प्रमोशन चाहते हो, आप ट्रैवल चाहते हो, हर एक चीज में आपकी विशेष जो है वो फुलफिल होने वाली हैं, बिकॉज आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपका लक यहाँ पे ज्यादा काम कर रहा है। अगर लक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप जैसे मेहनत करते हो वैसे ही करते रहो, रिजल्ट्स आपको देखने को यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाले हैं, आपकी ग्रोथ दिख रही है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आप ला पाओगे। सन जैसे एक जगह पे स्टेबल है, बट स्टिल हर एक प्लेनेट को लाइट प्रोवाइड कर रहा है और उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही आपकी इंपॉर्टेंस लोगों को फील होगी, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो करियर है, जॉब है, बिजनेस है, यू विल गेट दैट इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ। लोगों को वैल्यू आपकी समझ में आएगी। सो नेक्स्ट कार्ड बात करते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन पेंटिकल एनर्जी जो कह रही है कि अब तो कोई ना कोई गुड न्यूज आने वाली है। अब तो आप इतना फोकस कर रहे हो खुद पे, इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप चाहते हो कि ये गुड न्यूज आए, और ये गुड न्यूज मटीरियली हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है जिससे कि आपको अच्छा लगे, आपकी लाइफ में और बेहतर चीजें हो जाएं। एंड अब आप स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना चाहते, अब आप चाहते हो अपनी लाइफ को एंजॉय करना। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीजें द बेस्ट हो जाएं। आप चाहते हो कि एक नई एनर्जी, एक नई शुरुआत लाइफ की हो, चाहे वो नया घर लेना हो, चाहे जॉब हो, ट्रैवल हो, कोई गुड न्यूज हो, या खुद की हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना हो। हर तरीके से आपको अब पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको थोड़ा स्लो डाउन रहना है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट नहीं भागना है कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, नो। आप आराम से अपना जो काम करते हैं, जैसे हार्ड वर्क करते हैं वैसे करते रहिए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कीजिए, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी भी आपको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट्स यहाँ पे देने वाली है। एंड कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क डेफिनेटली कीजिए, और ये जो टाइम है, ये जो फेज है, इसको एंजॉय करें, मनी स्पेंड करें, खुद को पैम्पर करें, खुद को खुश रखें, बिकॉज जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपकी एनर्जी और बढ़ेगी, एंड और ज्यादा मनी एनर्जी को, चाहे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे दिस कार्ड शोज दैट कि ओवरऑल सारी एनर्जी अच्छी है। कंक्लूजन भी देखें तो एवरी काइंड ऑफ एरिया ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, चाहे वो घर है, आपकी हेल्थ है, कोई रुके हुए काम है, या बहुत टाइम से अगर कुछ स्टक था, वो सारी चीजें अब अपकमिंग टाइम में होने वाली है। और ये मंथ स्पेशली आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अच्छी शुरुआत लाके देगा दिस मंथ ऑफ जून। सो इसको अच्छे से आपने यूज करना है, बिल्कुल भी आपने निराश या नेगेटिव नहीं होना है।
सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आया है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, मैसेज है फॉर ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है। सो द यूनिवर्स इज एम्ब्रेसिंग यू विद लव एंड वार्मथ, यानी यूनिवर्स का इस टाइम पे पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स शो कर रहा है कि जो भी एफर्ट्स आप करोगे, एंजल्स जो एनर्जी है, एंजलिक एनर्जी है, स्पिरिट गाइड एनर्जी है, आपका लक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर, सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है। सो इस एनर्जी को एंजॉय करें। यहाँ पे ये जो सपोर्ट मिल रहा है, ये जो लक मिल रहा है, इसको एंजॉय करें। बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज किया है। सो गाइज ये थी जून के फर्स्ट वीक के लिए आपकी रीडिंग। सो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपने कौन सा पाइल चूज किया है एंड रीडिंग आपको कैसी लगी। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रीडिंग और विद अनदर रेमेडी। टिल देन अगर आप चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट करना तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट से रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।